फिर बताइए, हाल ही में कितने भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में मंजूरी मिली है? तो आंसर होगा 6 को। इसे आप संभावित सूची भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में आप इसे टेंटेटिव लिस्ट बोलते हैं। तो पहले तो आप ये याद रखो कि भारत में वर्तमान में कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है? तो आंसर होगा 38। वैसे पिछले साल एक फेक न्यूज भी आई थी कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया गया था। वो एक फेक न्यूज थी, जबकि इंडिया के 99% न्यूज़पेपर या वेबसाइट वगैरह ने उसको छापा था। तो याद रखना 40 नहीं है, 38 ही है। और हाँ, अगर कोई जगह वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की जाती है तो उससे पहले वो एक संभावित सूची में जाती है। तो अभी उसी संभावित सूची, अस्थायी सूची यानी कि टेंटेटिव लिस्ट में भारत की 6 जगहों को जोड़ा गया है। अब वो 6 जगह कौन सी है? एक है वाराणसी में गंगा घाट, दूसरी है तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर, तीसरी है मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, चौथी है मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में भेड़ा घाट और लमेता घाट, पांचवा है महाराष्ट्र में मराठा सैन्य वास्तुकला और छठा है कर्नाटक में हायर बंगाल मेगालिथिक साइट। तो अब इन 6 जगहों को जोड़ने के बाद अब संभावित सूची में भारत की तरफ से टोटल कितनी जगह हो गई है? 48 हो गई है। तो अब इन 48 में से ही कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेगा जब भी इसकी मीटिंग होगी। देखो, यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। वैसे पेरिस, फ्रांस में आपको और किन किन का हेडक्वार्टर मिल सकता है? एक तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मिल जाएगा, OECD का आपको यहाँ मिल जाएगा, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मिल जाएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का आपको यहाँ मिल जाएगा, और एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे जिसे UIC बोलते हैं उसका यहाँ मिल जाएगा आपको। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। और यहाँ के डायरेक्टर जनरल कौन है? औद्रे उजाले हैं। और आपको याद होगा दिसंबर में हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनेस्को रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2021 से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी शुरू कर रहा है। ये शेख मुजीबुर रहमान कौन है? बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपिता जिन्हें कहा जाता है वहां पे। उसके अलावा आपको याद होगा यूनेस्को ने मध्य प्रदेश में जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, तो यूनेस्को ने उसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में जगह, और इस तरह से ये भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व बना था। वैसे भारत में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 हैं। तो इतना आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में विधान परिषद के गठन के हेतु राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है, और ये मंजूरी किसने दी है? कैबिनेट ने दी है। जब यहाँ पे ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो विधान परिषद बनेगी पश्चिम बंगाल में। अच्छा, क्या पहले पश्चिम बंगाल में विधान परिषद थी? तो आंसर होगा यस। एक्चुअली 1935 अधिनियम के द्वारा बंगाल में 2 सदन थे, एक था विधानसभा, एक थी विधान परिषद 1935 के एक्ट में। फिर 1952 में विधान परिषद का गठन किया गया पश्चिम बंगाल में, लेकिन 1969 में पश्चिम बंगाल से विधान परिषद को हटा दिया गया था। तो अगर आपसे मान लो एग्जाम में पूछ ले क्या यहाँ पे पहले थी, तो आंसर होगा हाँ, लेकिन 1965 में हटा दिया था। देखो, फिर आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के 169 अनुच्छेद में बताया गया है इसके बारे में। और इसमें क्या लिखा है कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी हो सकती है। अच्छा, विधान परिषद में न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो न्यूनतम कम से कम 40 तो होने ही चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे तो विधानसभा में जितने मेंबर है ना, उसका 1/3 कर लो, उतने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का होता है। और किस राज्य में विधान परिषद में अधिकतम सीट है? तो ऑब्वियस सी बात है, उत्तर प्रदेश आंसर होगा इसका। और एक प्रश्न ये भी बन सकता है या आपके माइंड में आ सकता है कि किन किन राज्यों में अभी वर्तमान में विधान परिषद है। तो देखो, मुख्य रूप से तो तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र में है। और इनको याद आप ऐसे रख सकते हो, एक लाइन याद रख लो। देखो, आपको ये तो पता है उत्तर प्रदेश में तो है ही सही, है ना? उत्तर प्रदेश को पकड़ लो तो ये ट्रिक आपको याद आ जाएगी। तेल बिका यूपी में। क्या है ट्रिक? तेल बिका यूपी में। कहां? यूपी में बिका। देखो, तेल यानी कि तेलंगाना, बी का तो बी से तो बन जाएगा बिहार, क से बन जाएगा कर्नाटक, और यूपी तो है ही सही। हमने क्या कहा? तेल बिका यूपी में, और मैं से बन जाएगा महाराष्ट्र।
वैसे पहले जम्मू कश्मीर में भी थी, लेकिन अब वो तो यूनियन टेरिटरी बन गया, तो वहाँ पे विधान परिषद नहीं है अब। और एक आंध्र प्रदेश भी है, लेकिन कुछ समय पहले आपको याद होगा आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने विधान परिषद को समाप्त करने के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन अभी उस नोटिफिकेशन को सेंट्रल से अप्रूवल नहीं मिला है, तो अभी हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि वहां से वो खत्म हो गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों बातें मैंने आपको बता दी। वैसे तो उड़ीसा ने भी बोला है कि वो विधान परिषद लेकर के आएगा, और इन फ्यूचर अगर वो आ जाता है तो आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। देखो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता हो गई। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे। यहाँ की मुख्यमंत्री अभी बन गई कौन? ममता बनर्जी फिर से बन गई। गवर्नर जगदीप धनखड़ है ही सही। अच्छा चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ भाई कलकत्ता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने थे। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने कोविड-19 से किसी सदस्य को खोने वाले हर परिवार के लिए 50,000 रुपये मुआवजे की घोषणा की है? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर कोविड-19 से परिवार के किसी भी सदस्य का निधन हो जाता है तो उस परिवार को 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। उसके अलावा अगर कोई बच्चा अनाथ हो जाता है तो उसका जो पढ़ाई का खर्च है, उसके रहन सहन का खर्च है, वो दिल्ली सरकार उठाएगी। और अगर परिवार में किसी कमाऊ व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो फिर उसके परिवार को 2500 रुपये पर मंथ के हिसाब से पेंशन मिला करेगी। अभी आपको याद होगा दिल्ली पुलिस ने ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्पलाइन क्या है कोवी वैन को शुरू किया था। वैसे छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना शुरू की। पंजाब अभी आपको याद होगा कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। अभी पंजाब का 23वां नया जिला कौन सा बना है? मलेरकोटला। और अभी उत्तराखंड पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया था। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में किस राज्य ने म्यूकरमाइकोसिस यानी कि जिसे ब्लैक फंगस कहते हैं उसको महामारी घोषित कर दिया? तो आंसर होगा राजस्थान ने और हरियाणा ने। तो अभी राजस्थान और हरियाणा सरकार ने म्यूकरमाइकोसिस को महामारी घोषित कर दिया है। म्यूकरमाइकोसिस ये एक ब्लैक फंगस है। क्या है? ब्लैक फंगस है, एक फंगल इन्फेक्शन है ये। और इसमें जो आंखें हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, और इसका सबसे ज्यादा खतरा है या तो जिसे डायबिटीज है, या जो हैवी स्टेरॉइड्स लेते हैं, या जो कोविड-19 से अभी अभी ठीक हुए हैं उन्हें। तो याद रखना किसने महामारी घोषित किया? एक तो राजस्थान ने और एक हरियाणा ने। ये एक फंगल इन्फेक्शन है। अच्छा फंगस यानी कि कवक से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं मुख्य रूप से? तो अगर आपने साइंस में पढ़ा होगा तो इसके लिए एक लाइन भी आपने याद की होगी, गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्या है? गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से गंजापन हो गया, दामाद से दाद हो गया, दाद दामाद, और खाए से ऐसे याद करा होगा आपने खाद खुजली वगैरह, और फ्रूट से एथलीट फुट हो गया। तो ये मुख्य कुछ रोग हैं जो कि फंगस के कारण होते हैं। अच्छा चलो यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। अभी देश की पहली म्यूकरमाइकोसिस यूनिट ये कहाँ पे लगाई जाएगी? बताओ आप। ये भी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवर्ती तूफान यास के आने की चेतावनी दी है। इसका नामकरण किस देश ने किया? तो आंसर होगा ओमान ने। तो भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में निम्न वायु दाब का केंद्र बन रहा है और ये लो प्रेशर साइक्लोन में कन्वर्ट होगा, और ये 24 से 25 मई यानी कि 25 मई के आसपास उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल में हिट करेगा। और इसकी जो तीव्रता होगी ये बिल्कुल अम्फान के बराबर हो सकती है, जो कि पिछली बार आया था। और इस तरह से आप देखोगे कि ये 2021 का दूसरा चक्रवात होगा, पर बंगाल की खाड़ी से उठने वाला ये पहला होगा। और 2021 का भी पहला हमने पढ़ा था तोकाते था, जो कि अरब सागर से उठा था। और तोकाते नाम किसने दिया था? म्यांमार ने दिया था, जिसका मतलब होता है आवाज करने वाली छिपकली। और अब ये दूसरा है यास, इसको नाम दिया यास किसने? ओमान ने। और वैसे ओमान ने जो यास नाम दिया है, यास का मतलब क्या होता है? निराशा। और 2020 में हमने पढ़ा था निसर्ग के बारे में, जो कि अरब सागर में आया था, उसका नाम बांग्लादेश ने दिया था। और बंगाल की खाड़ी में आया था अम्फान, उसका नाम दिया था थाईलैंड ने। तो ये भी ध्यान रखो आप। बाकी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसके डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, जिनको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। पढ़ते हैं आगे। फिर बताइए 2020 के
मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार का विजेता किसे घोषित किया गया? तो दो जने हैं, प्रोफेसर शंकर बाला सुब्रमण्यम और प्रोफेसर डेविड क्लेनरमैन, और ये दोनों ब्रिटेन से हैं। ये दोनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में केमिस्ट हैं और ये पुरस्कार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया जाता है। और देता कौन है? TAF यानी कि टेक्नोलॉजी एकेडमी फिनलैंड। अच्छा, अवार्ड से कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपको बताता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। जैसे कि शकुंतला थिल्स्टेड विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता, एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न ये। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मारिया रेसा का नाम याद रखो, फिलीपींस की जर्नलिस्ट हैं। अभी यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार इन्होंने जीता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपको याद होगा अभी व्हीटली अवार्ड 2021 जीता था किसने? नागालैंड के नुक्लू फॉर्म ने। और एक सुष्मिता लेंका का नाम भी याद रखो आप, पेंगोलिन के संरक्षण के लिए एशिया पर्यावरण प्रवर्तन यानी कि एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड जीता था इन्होंने। तो ये कुछ नाम जो मैंने आपको बताया ये तो आप याद रखना ही रखना। यहाँ पे आपके एग्जाम में अगर अवार्ड से क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम चांसेस है यहाँ से पूछा जाए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस देश ने हैयांग 2D उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो आंसर होगा चाइना ने। तो अभी चाइना ने 24 घंटे मौसम और महासागरों पर नजर रखने के लिए इसे लॉन्च किया है। ये एक ओशियन ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, यानी कि महासागर पर निगरानी रखने के लिए है ये सैटेलाइट। और अभी इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है चाइना ने, जिसका नाम है हैयांग 2D, और इसे लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। अब बात चाइना की है तो ये रहा मैप में चाइना। देखो, चाइना की कैपिटल बीजिंग है। यहाँ पे आपको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। और चाइना की जो स्पेस एजेंसी है CNSA यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसका हेडक्वार्टर भी बीजिंग में है। करेंसी रेनविनबी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अभी चाइना का जो तियानवेन-1 नाम का जो अंतरिक्ष यान है वो मंगल पर पहुंच चुका है, और उसके साथ जो रोवर भेजा था जिसका नाम था जुरोंग, वो भी सफलतापूर्वक वहां पे लैंड कर चुका है। और इस तरह से चाइना अमेरिका के बाद रोवर को मंगल पर सफलतापूर्वक उतारने वाला दूसरा देश बन गया। अभी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2021 की लिस्ट आई थी, उसमें चाइना का शेंझेन टॉप पे रहा था। अभी चाइना के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का रूप की खोज की है, यूरेनियम 214। और नियो 01 ये रोबोट लॉन्च किया था अभी चाइना ने, जिसका उद्देश्य है अंतरिक्ष मलबे को हटाना। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए किस राज्य में मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना शुरू की जाएगी? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। एक्चुअली अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ही ये मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना शुरू करने की घोषणा की है। एक्चुअली में दो योजनाएं हैं यहाँ पे, मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा योजना और एक है मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना। अब इसमें होगा क्या? अब ये जो योजना है ये मुख्य रूप से कोविड-19 से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को राहत देने के लिए है। तो अगर किसी सरकारी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के अंतर्गत, और उसके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा योजना के अंतर्गत। इस तरह से है। अभी हिमाचल प्रदेश ने आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया था, आपको याद होगा। और पंजाब ने अभी कोविड फतेह अभियान, और इसे ही कहते हैं कोविड मुक्त पिंड अभियान, ये शुरू किया था, जिसका उद्देश्य है गांवों में टीकाकरण वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना। और अभी गुजरात ने मारू गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान को भी शुरू किया था। यहाँ बात मध्य प्रदेश की है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश काफी टाइम से अभी न्यूज में है तो ये चीजें आपको याद हो चुकी होंगी, जैसे कि कैपिटल भोपाल हो गई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, यहाँ के चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफीक। अभी मध्य प्रदेश ने ही वैध आपके द्वार योजना शुरू की थी, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू की थी, और कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना शुरू की थी, कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की थी। मध्य प्रदेश का होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। और अभी भारत में पहली बार दुनिया का सबसे पुराने जानवर डिंकिन सोनिया का जीवाश्म मिला था मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में।
यहीं पे ही जलाभिषेकम अभियान भी शुरू हुआ था। पंख योजना यहाँ पे शुरू हुई थी और देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बना है मध्य प्रदेश के सांची में। यहीं पे ही एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना आप। वैसे अब आपको ये सारे पॉइंट्स याद हो चुके होंगे क्योंकि इतनी बार हम लोगों ने रिवीजन कर लिया इनका। जब भी मध्य प्रदेश आता है हर बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ और हर बार आप ईमानदारी से इनको रिवाइज करते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, ऑनलाइन फरेबी का पता लगाने के लिए फेक बस्टर नाम से एक डिटेक्टर किसने डेवलप किया? तो आंसर होगा आईआईटी रोपड़ ने। तो फेक बस्टर, इसे आईआईटी रोपड़ जो कि पंजाब में है उसने लॉन्च किया, बनाया है। और इसका उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन फरेब को रोकना। मतलब जैसे कि कई बार क्या होता है, बिना परमिशन के जो डिजिटल कॉन्फ्रेंस चल रही है तो उसमें घुस जाते हैं, मीटिंग चल रही है वहां पे आ जाते हैं, या दूसरे का नकली फोटो लगा करके वहां पे ऐड हो जाते हैं, या फिर ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं तो वहां पे नकल हो रही है। तो उसको रोकने के लिए ये एक फेक बस्टर नाम से डिटेक्टर बनाया है आईआईटी रोपड़ ने। तो ये आप ध्यान रखना। पिछले साल आपको याद होगा जब यही कोविड-19 का समय चल रहा था तो आईआईटी खड़गपुर ने कोविरैप नाम से कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट भी तैयार किया था। आईआईटी मद्रास ने एक और आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप है स्टीलैब्स, उसने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए मो पे पेमेंट को शुरू किया था। और अभी आईआईटी रोपड़ ने ये फेक बस्टर नाम से एक डिटेक्टर बनाया है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मोईद यूसुफ को। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए भारत के कौन है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल है। और ये तो आपको सबको पता होगा, लेकिन अगर पूछ ले भारत के सबसे पहले कौन थे तो ब्रजेश मिश्रा थे। बाकी बिल नेल्सन नासा के 14वें एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं। रमेश पवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच बने और आर एम सुंदरम भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च जो कि है हैदराबाद में, उसके डायरेक्टर बने। बढ़ते आगे। फिर बताइए, तिब्बती निर्वासित सरकार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा पेनमा सेरिंग को। तो ये जो तिब्बत की जो सरकार है वो तिब्बत में तो नहीं रहती है, तो ये जो तिब्बत की जो सरकार है वो तिब्बत में तो नहीं रह सकती क्योंकि तिब्बत पे तो चाइना ने कब्जा कर रखा है। तो ये भारत में रहती है। कहाँ पे? धर्मशाला में इनका हेडक्वार्टर, वहां पे ये रहती है। अच्छा, पेनमा सेरिंग ने किसकी जगह ली है? लोब्संग सांगेई की जगह ली है। बाकी काजा कलास ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। साम्या सुलुहु हसन तंजानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। और तिब्बत की कैपिटल क्या होती है? लहासा। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था किस राज्य सरकार ने हिट कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा बिहार ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और देखिए